आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर गुज़िश्ता महीने मराठा समाज लाखों की तादाद में मुंबई पहुंचा था और मराठा समाज के आक्रोश को देखने के बाद आखिरकार रातों रात महाराष्ट्र हुकूमत ने मराठा रिजर्वेशन का जीआर जारी कर दिया और सुबह होते होते वजीर आला एकनाथ शिंदे मनोज जरांगे पाटिल के पास पहुंचे, उन्हें शरबत पिलाया, उनकी भूख हड़ताल खत्म की और एक जीआर इनके हवाले कर दिया। लेकिन जैसा कि इसी दिन तमाम ही ओबीसी नेताओं ने ये ऐलान किया था कि मराठा समाज को दिया गया जीआर बोगस है और यही न्यूज़ हमने भी एबीएन महाराष्ट्र पर नश्र की थी। ठीक इसी तरह हुआ और ये मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। फिर चौथी मर्तबा मराठा समाज का आंदोलन शुरू हुआ और मामला आहिस्ता आहिस्ता गर्माता गया। यहाँ तक कि मराठा समाज के सख्त तेवर देखकर महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले पर खुसूसी इजलास तलब किया और इसमें मराठा रिजर्वेशन बिल को मंजूर करते हुए हुकूमत ने मराठा समाज को अलग से 10% रिजर्वेशन देने का ऐलान कर दिया। लेकिन मराठा समाज ये कह रहा है कि यह मराठा समाज के साथ धोखा है, क्योंकि मराठा समाज को ओबीसी में से ही रिजर्वेशन चाहिए। इस मुतालबे पर मराठा और ओबीसी दोनों आमने सामने आ गए। आखिरकार गुज़िश्ता कल से मराठा रिजर्वेशन का मामला अब पूरी तरह से आक्रामक हो चुका है। हुकूमत की जानिब से बार बार धोखा देने की बात कहकर मनोज जरांगे पाटिल ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है और इल्जाम लगा दिया कि मराठा रिजर्वेशन रोकने में सबसे बड़ा हाथ देवेंद्र फडणवीस का है। इसी तरह उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर यह भी इल्जाम लगाया कि उन्हें सिलाइन के जरिए जहर देने की कोशिश हो रही है और ये सारा खेल देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर हो रहा है। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र की सियासत में अब नया ट्विस्ट आ चुका है। मनोज जरांगे ने गुज़िश्ता दिन धमकी दे दी और वो कहा कि वो मुंबई में फडणवीस के सागर बंगले पर जाकर एहतजाज करेंगे। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें मारने की कोशिश हो रही है, लिहाजा उन्होंने कहा कि अगर मुझे मारना ही है तो मैं सागर बंगले पर जाकर अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, मनोज जरांगे पाटिल की इस धमकी के बाद पूरे महाराष्ट्र में पुलिस अलर्ट हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मराठा समाज भी गुस्से में आ चुका है। मनोज जरांगे के इस ऐलान और खुलासों के बाद अंबड़ में मराठा समाज पूरी तरह से गुस्से में दिखाई दे रहा है और इसी का नतीजा है कि मराठा समाज के लोगों ने एक एसटी बस को फूंक दिया। हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए धमकी भी दे दी कि अगर जरांगे को मामूली सी तकलीफ भी हुई तो पूरे महाराष्ट्र को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनोज जरांगे की इस धमकी और तेवर देखने के बाद अंबड़ जिला कलेक्टर ने अंबड़ तालुके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। इसी तरह औरंगाबाद, जालना और भीड़ समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात पर इंटरनेट सर्विस के साथ साथ एसटी बस खिदमत को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इस वक्त अंबड़ में कर्फ्यू है और 4 से ज़ायद लोगों के जमा होने पर सख्त पाबंदी है और कानून के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। इधर मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के बंगले के साथ साथ मंत्रालय के बाहर भी मनोज जरांगे की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट है और किसी भी तरह के हालात को काबू में करने के लिए मुंबई के चप्पे चप्पे पर पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। इधर छगन भुजबल ने भी जरांगे पाटिल पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर जरांगे मुंबई नहीं बल्कि दिल्ली भी चला गया तो इसे ओबीसी रिजर्वेशन में से कुछ भी नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार पर तीखे सवालात की बौछार दोबारा शुरू हो गई। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि हुकूमत मराठा समाज को बेवकूफ़ बना रही है। बहरहाल इस वक्त मराठा समाज अपनी रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर पूरी तरह से आक्रामक दिखाई दे रहा है, जिसके चलते औरंगाबाद और जालना, भीड़ समेत कई अजला में हाई अलर्ट का ऐलान हो चुका है। नाजरीन, अब देखना यह है कि मनोज जरांगे के सागर बंगले पर पहुंचने की धमकी, इसी तरह हुकूमत की जानिब से जरांगे को अल्टीमेटम देने के बाद कि अगर कानून हाथ में लिया गया तो पुलिस अपना काम करेगी। इस सारी चीज़ों को लेकर हालात नाजुक लेकिन पुरअमन है और हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दे और अमन और शांति बनाए रखे। मराठा समाज हुकूमत पर निशाना साधते हुए इस बात का ऐलान कर चुका है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कुल मिलाकर इस वक्त मराठा रिजर्वेशन का मामला पूरी तरह से महाराष्ट्र को अपनी लपेट में ले चुका है। हुकूमत और मराठा समाज आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं तो वहीं ओबीसी समाज भी इस मामले में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए ये ऐलान कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए ओबीसी कोटे में से किसी को भी रिजर्वेशन देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इधर शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने सारे मामले को लेकर अपोजिशन पर हमला बोल दिया है। संजय शिरसाट ने कहा कि अपोजिशन मराठा समाज के रिजर्वेशन के खिलाफ है और इन लोगों ने कभी भी मराठा रिजर्वेशन की हिमायत नहीं की। अपोजिशन ये चाहता है कि किसी तरह इस मामले को लेकर
फूट डाल दी जाए। इसी तरह उन्होंने जरांगे की भाषा का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल होगी तो फिर कानून अपना काम जरूर करेगा। बहरहाल इस वक्त मराठा रिजर्वेशन मामला दूसरी दिशा में दाखिल हो चुका है, जिसके चलते अंबड़ में कर्फ्यू और औरंगाबाद, जालना, बीड़ समेत कई अजला में इंटरनेट और बस सर्विस मुअत्तल की जा चुकी है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।